मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। ये लग्जमबर्ग से मेरा ये सफ़र है जर्मनी के शहर ट्रेयर के लिए। और लग्जमबर्ग से ट्रेयर का मुसाफा था टोटल 55 मिनट की। ट्रेन में पैसेंजर्स की तादाद ख़ासी कम है। पूरी बोगी में शायद 3-4 पैसेंजर बैठे हुए हैं और बहुत ही आरामदेह ट्रेन है। एयर कंडीशन ट्रेन है। और सबसे जो अहम चीज़ बात जो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया वो ये कि अंदर बैठने के बाद ये बिल्कुल भी महसूस ये नहीं हो रहा कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन का जो मखसूस एक शोर होता है, जब वो ट्रैक चेंज करती है ट्रेन तो उसकी एक आवाज़ आती है, एक शोर होता है। तो हमारे यहाँ भी एयर कंडीशन ट्रेन होती हैं, लेकिन आवाज़ें उनका जो शोर होता है वो ज़रूर बोगी में महसूस होता है। इसमें क़त्अन महसूस नहीं हो रहा। इसमें बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं। तो और ये डबल डेकर है। एक फ्लोर इसका नीचे है। मैं ऊपरी मंजिल पे बैठा हूँ। मैं यहाँ पर उतरा हूँ ट्रेयर पे। ये जर्मनी का ऐसा शहर है। ये शहर जर्मनी का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। मौसम में कोई तब्दीली नहीं है। क्या एक अच्छा खुशगवार मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। और महसूस हो रहा है कुछ माहौल में कुछ तब्दीली आई है। इस वक्त रात के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 5-5:30 बजे का टाइम हो। डिनर का टाइम है ये। आठ बजे तमाम बाज़ार बंद हो जाते हैं मुकम्मल। तमाम शॉपिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स में रौनक है और बाकी बाज़ार सुनसान पड़े हैं। इमारत गो के बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन बहुत खूबसूरती से इनको मेंटेन किया गया है। रंग और रोगन बहुत सलीके से हुआ है।
और एक बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये इलाका। और ट्रियर शहर में टूरिस्ट के जमा होने की सबसे बड़ी जगह यही है। सेंटर में तमाम रेस्टोरेंट्स में और पब्स में जो बैठने वाले लोग हैं इस वक्त, उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर उस कबीले से है जो ट्रैवलर्स हैं, जो दूसरे इलाक़ों से, दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आए हैं विज़िट के लिए। कहा जा सकता है कि मुकामी आबादी जो है वो यहाँ पे बैठी हुई कम नज़र आती है। ये जगह ही मख़सूस है गैर मुल्कियों के लिए। ये एक बहुत मारूफ़ चर्च है यहाँ का, और इस चर्च की को विज़िट करने के लिए ट्रैवलर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पे आती है। शाम के या रात के कह लें 9:30 बजने वाले हैं, और हर तरफ में यहाँ पे डिनर टाइम कहलाता है ये। और मैं भी इस वक्त भूख से बेहद बेचैन हूँ, और ये रात का खाना खा रहा हूँ, और मैं खा रहा हूँ दुरम। दुरम एक टर्किश डिश है, और हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ की चपाती होती है, इस तरह की एक रोटी होती है, बड़ी रोटी होती है, और उसमें फिलिंग्स की जाती है चिकन की भी, बीफ की भी और लैम की, और साथ साथ उसके कुछ वेजिटेबल्स का भी इसका इस्तेमाल होता है। साइज़ में खासी बड़ी होती है, एक वॉल्यूम, इसका एक बड़ा वॉल्यूम होता है, एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होती है, एक वक्त के खाने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैंने पहले भी ट्राई की है इस्तांबुल में। मैंने मुझे कई दफ़ा खाने का इत्तेफाक हुआ, और मैंने बीफ भी खाया वहाँ पे, और लैम भी खाया। चूँकि वो एक मुस्लिम कंट्री है तो हमें कोई खौफ नहीं था। यहाँ पे मैंने एहतियाती तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ चिकन पे इन्हिसार किया कि चिकन ही लूँ मैं। लेकिन ये बहुत मज़े का है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई पुरशिको इमारत है इस चर्च की ये। ये है ट्रियर कैथेड्रल चर्च। ये कितना बड़ा है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये क्या ये सबसे बड़ा चर्च है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जर्मनी का सबसे पुराना चर्च है। जर्मनी में इससे पुराना चर्च कोई और नहीं है। बहुत खूबसूरत इमारत नज़र आ रही है ये। इसकी उम्र 1700 साल है। कि ये बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पे अंग्रेज़ी में कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। सब कुछ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब जर्मन में है। वाह, आप अंदाज़ा लगाएं 1700 साल कबल ये काम हुआ था। कैसे मेमार थे उस वक्त के। ये स्टैचूज़ के जो नक़ूश हैं वो कितने वाज़े हैं और कितने बारीकी से काम किया गया है। वाह वाह।
ये दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए एक मसला होता है कि हम जिस जगह को विज़िट कर रहे होते हैं तो वहाँ के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, कुछ औकात मखसूस होते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उनके उन औकात में, उन टाइमिंग में हर जगह आप पहुँच सकें। तो बहरहाल ये अफ़सोस रहा मुझे कि मैं यहाँ पर आया ट्रियर में और यहाँ पे ये चर्च को अंदर से मैं विज़िट नहीं कर सका। इसका बहरहाल एक अफ़सोस रहेगा। ये ट्रियर का एक सबसे अहम मुकाम है जिसे पोर्टा निग्रा कहते हैं। ये एक गेट है जो शहर में दाखिल होने का वाहिद गेट हुआ करता था और इसकी उम्र आप को सुन के हैरत होगी कि ये 1840 साल पुराना है। तकरीबन 1850 साल पुराना ये गेट है और ये चंद सदियां पहले ये पत्थर जो है वक्त के साथ साथ ये स्याह हो गया, तो इसलिए निगरा कहा जाता है ब्लैक को, तो इसको नाम डाल दिया गया पोर्टा निग्रा। तो ये शहर का सबसे अहम मुकाम है। और अब मैं पहुंच गया हूँ ट्रियर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। एक मुख्तसर सा लेकिन बहुत दिलचस्प टूर मेरा ट्रेयर जर्मनी का अख्ताम पजीर हुआ है और अब ट्रेन का इंतज़ार है वापसी के लिए। मुझे लग्जमबर्ग जाना है और कल की मेरी फ़्लाइट है। कल रात मिडनाइट में मुझे निकलना है पाकिस्तान के लिए। तो ये करीबन 1 माह का मैंने टूर किया जिसमें मैंने लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्विट्ज़रलैंड ये मैंने विज़िट किए और एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत दिलचस्प टाइम गुजारा। मौसम मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी तो इसलिए कोई मुझे मुश्किल नहीं हुई। कुछ इलाक़ों में कुछ सर्दी ज़्यादा थी लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, जैसे हॉलैंड, एम्स्टर्डम खासा ठंडा मुझे मिला। लेकिन एक बहुत यादगार ट्रिप हुआ है मेरा ये। बहुत अरसे से मैंने प्लान किया था इसके लिए खासा होमवर्क किया था, लेकिन ये कोविड की वजह से ये मेरा ट्रिप बहुत लेट होता चला गया। आज कमोबेश में ये कह सकता हूँ कि आज मैंने अपना इस यूरोप के टूर का इख्तिताम किया है। कल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पैकिंग करनी है और कुछ दोस्तों से मुलाकात भी बाकी है। इस टूर से सीखने का बहुत कुछ मौका मिला, बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, बहुत नए लोगों से मुलाकात हुई। पाइपलाइन में और भी आइडियाज़ हैं अभी जिन पे मैंने काम करना है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टूर की तैयारी करूँगा और नए टूर के लिए निकलूँगा। कि बस इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को इख्तिताम कर रहा हूँ। इट इज़ साइनिंग ऑफ।
अल्लाह हाफ़िज़।